दूसरा हवन, हवन में जो शास्त्र का वचन है ब्राह्मण ग्रंथों का, तो उसमें कहते हैं कि सुबह जो हवन करता है उसकी आहुति को वो देवता ले जाता है, जो सूर्योदय के बाद करता है उसकी आहुति खंडित हो जाती है, ऐसे ऐसे कहा है। तो बोलिए क्या है, व्याघात हो रहा है, परस्पर विरोध हो रहा है उन वाक्यों में, अभी भाष्य में समझ पाएंगे आप। और तीसरा है अभ्यासेषु, जब किसी चीज का अभ्यास करते हैं तो क्या होता है, बार बार उस शब्द का उच्चारण करते हैं ना। जैसे आप अष्टाध्यायी याद करते हैं तो एक ही शब्द को वृद्धिरादैच वृद्धिरादैच वृद्धिरादैच, इसको हम अभ्यास कहते हैं। तो ये क्या हो गया, पुनरुक्ति हो गया ये तो पुनरुक्ति तो दोष माना जाता है। तो कहा अभ्यासेषु पुनरुक्ति व्याघात पुनरुक्त दोषेभ्य, इतने दोष आने से, ये 3 दोष आने से अनृत देखा जाता है, झूठ देखा जाता है, व्याघात, व्याघात माने जो विधान किया है उस विहित का विरोध देखे जाने से, और पुनरुक्ति दोष आने से शब्द अप्रामाण्य है, शब्द की अप्रामाणिकता है। तस्येति शब्द विशेषमेव अधिकुरुते भगवान ऋषि ही। बोले इसमें सूत्र में जो तद शब्द आया है ना, तो तद का अर्थ क्या है यहाँ पर, तस्य, तस्य कस्य, शब्दस्य, तस्य शब्द विशेषम, वो जो शब्द है उसमें यहाँ पर किसको लिया है, शब्द विशेष को लिया है। शब्द विशेषम एवं अधिकुरुते, शब्द विशेष को ही सामने रख करके भगवान ऋषि, भगवान ऋषि ये सूत्र बोल रहे हैं। मतलब यहाँ परीक्षा किसकी हो रही है, शब्द विशेष की, शब्द सामान्य की पहले हो ही गई है। शब्दस्य प्रमाणत्वम न संभवति, तो बोले वो जो विशेष शब्द है उस शब्द का प्रमाणत्व नहीं हो सकता है, संभव ही नहीं है। अकस्मात अनृत दोषात, पहला तो अनृत दोष आता है उस शब्द प्रमाण में। कैसे, पुत्र कामेष्टौ, पुत्र कामेष्टि में कहा है पुत्र कामः पुत्रेष्ट्या यजेत, वहां पर शब्द प्रमाण क्या है, पुत्र की कामना वाला पुत्रेष्टि से यजन करे। तो ये वाक्य हो गया। इति नेष्टौ संस्थितायाम पुत्र जन्म दृश्यते, बोले इष्टि के कर लेने पर, संस्थिति होने पर पुत्र जन्म न दृश्यते, पुत्र जन्म तो नहीं दिखाई देता है। पुत्रेष्टि यज्ञ किया, तो यदि ये शब्द प्रमाण सत्य था तो इष्टि होते ही पुत्र के दर्शन होने चाहिए थे ना, होता तो नहीं है। दृष्टार्थस्य वाक्यस्य अनृतत्वात् अदृष्टार्थम अपि वाक्यम, और बोले जब ये दृष्टार्थ वाक्य है इसके अनृत होने से, ये वाक्य हमने कहीं पढ़ा पुत्र काम पुत्रेष्ट यजेत, हमने यजन किया, पुत्र तो का तो दर्शन हुआ नहीं। तो जब एक वाक्य अनृत है तो जो शेष वाक्य कहें वो सब भी अनृत ही हैं, ऐसा मान लेते हैं। अदृष्टार्थम अपि वाक्यम, इस वाक्य का अदृष्टार्थ होने से, माने अर्थ की प्राप्ति न होने से, जो दूसरे वाक्य हैं अग्निहोत्रम जुहुयात स्वर्ग कामः, स्वर्ग की कामना वाला रोज अग्निहोत्र करे इत्यादि अनृतम इति ज्ञायते, तो ये सब भी झूठ ही है, ऐसा मानेंगे हम। तो शब्द विशेष शब्द का क्या कर दिया, अप्रामाण्य, प्रामाणिक नहीं है ये शब्द, ऐसे कहा पूर्व पक्षी ने। दूसरा दोष क्या है, विहित व्याघात दोषाच्य, जो विधान किया है उसका व्याघात होने से, परस्पर विरोध होने से, ये भी दोष है शब्द विशेष में, प्रमाण में। जैसे हवने, हवन करने में शब्द प्रमाण क्या कहता है, उदिते होतव्यम। एक जगह ब्राह्मण ग्रंथों में कहा कि जब सूर्य उदित हो रहा हो ना, उदित हो चुका हो मतलब, तब होतव्यम, तब हवन करना चाहिए जब सूर्य के दर्शन हो जाएं। दूसरी जगह कहा अनुदिते होतव्यम, बोले जब तक सूर्योदय हुआ नहीं है उससे पहले ही सूर्य ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा ये आहुति दे देनी चाहिए, ऐसे कहा दूसरी जगह। और समयाध्युषिते होतव्यम, और तीसरी जगह कहा समय अध्युषिते, माने संधि काल में, जब ना पूरा उदय हुआ है और ना पूरा दिख नहीं रहा है, मतलब वो स्थिति भी नहीं है, तो जो संधि काल है उस काल में होतव्यम, उसमें हवन करना चाहिए। तो बोले ये जो विधान है, इति विधाय विहितम व्याहंति,
ये तो विधान किया। पहली बात तो 3 विधान ही आपस में क्या हो गए, व्याघात हो गई। और फिर 3 विधान करके आगे और विधान किया। शब्द प्रमाण कहता है शावो अस्य आहुतिम अभ्यवहरति ये उदिते जुहोति। शाव मतलब रात्रि, रात्रि उसकी आहुतियों को हर लेती है। यह उदिते जुहोति, जो सूर्य के उदित होने पर हवन करता है उन आहुतियों को रात्रि हरण करके ले जाती है। हाँ तो रात्रि मतलब काला, ठीक है, शाव। तो काला कुत्ता कह लो आप इसको, शाव का मतलब काला होता है, तो रात्रि भी होता है। दूसरा कहा शबलो अस्य आहुतिम अभ्यवहरति यो अनुदिते जुहोति, जो सूर्योदय से पहले ही आहुति दे देता है उसकी आहुति को शबल सफेद कुत्ता ले जाता है। शबल का अर्थ श्वेत होता है, तो दिन मतलब उसकी आहुति को रात्रि ले जाती है, इसकी आहुति को दिन लेके चला जाता है। शबलो अस्य आहुतिम अभ्यवहरति यो अनुदिते जुहोति। शावा सबलस्य आहुतिम अभ्यवहरति यह समयाध्युषिते जुहोति। चितकबरा कुत्ता जो काला और सफेद है, माने रात दिन, इसकी आहुति को ले जाते हैं। यह समयाध्युषिते जुहोति, जो संधि काल में हवन करता है। तो बोले अब आप बताओ कि हवन करें कब? सूर्योदय से पहले करें तो भी दोष दिखा दिया, सूर्योदय के बाद करें तो भी दोष दिखा दिया, संधि काल में करें तो भी दोष दिखा दिया। तो ये कोई शब्द प्रमाण हुआ? तो क्या हो रखा है? व्याघात हो रखा है। व्याघाताच अन्यतरन मिथ्या इति। तो इस व्याघात को देखने से पता लगता है कि बाकी भी जो पढ़ा लिखा है उस शास्त्र में शब्द प्रमाण, वो सब भी क्या है? मिथ्या है वो भी। तो ये 3 दोष आने से इन्होंने कहा शब्द अप्रामाण्यम, शब्द की अप्रामाण्यता। हाँ, तीसरा दोष और बता रहे हैं, पुनरुक्त दोषाच, पुनरुक्ति का दोष होने से। अभ्यासे देश्यमाने त्रिहि प्रथमाम अन्वाह त्रिहि उत्तमाम इति पुनरुक्त दोषो भवति। बोले ये विधान किया है, एक जो यज्ञ है सामीधेनी, तो उसमें 11 मंत्र होते हैं, तो उसके लिए विधान किया त्रिहि प्रथमाम अन्वाह, जो पहली ऋचा है उसका 3 बार पाठ करना चाहिए, और त्रिहि उत्तमाम, और 3 बार उत्तर अंतिम वाली का करना चाहिए। तो पहली और दूसरी मिला के 3 3 6, और बीच वाली बच गई 11 होती है ना, तो बीच वाली बच गई 11 होती हैं, ये 15 बार उसका पाठ करना चाहिए। तो ये 2 ये हो गई, तो 2 मिला करके 6 हो गई है, और बीच की 9, तो 9 और 6 15, ऐसा उसका विधान है। पहली और अंतिम का 3 3 बार करना है, तो 2 2 बढ़ गई ना, 4 बढ़ गई, 11 थी वो, तो 15 हो गई। तो कह रहे हैं यहाँ पर अभ्यास से देश्य माने, अभ्यास के लिए वहां पर निर्देश होने पर क्या निर्देश हुआ? त्रिहि प्रथमाम अन्वाह, 3 बार तो पहली वाली का उच्चारण करना चाहिए, त्रिहि उत्तमाम, और 3 बार लास्ट वाली का करना चाहिए। तो कह रहे हैं पुनरुक्त दोष भवति, है तो पुनरुक्ति दोष है। जैसे हम भी अयंत इद्म आत्मा का कितनी बार उच्चारण करते हैं, तो पुनरुक्ति दोष है ये तो। और कह रहे हैं पुनरुक्तम च प्रमत्त वाक्यमिति। पुनरुक्ति कौन करता है? प्रमत्त व्यक्ति, जो पागल हो गया है, वो एक शब्द को बार बार प्रलाप करता है। बार बार एक ही शब्द को कौन बोलता है? प्रमत्त व्यक्ति। जो होश आवास में है वो थोड़े ना बार बार एक शब्द को बोलेगा। पुनरुक्तम च प्रमत्त वाक्यमिति, ये प्रमत्तता की निशानी है, पागलपन की निशानी है ये तो। तस्माद अप्रमाणम शब्द अनृत व्याघात पुनरुक्त दोषेभ्य। इसलिए ये जो शब्द प्रमाण है, शब्द प्रमाण मतलब विशेष शब्द, जिसको आप विशेष शब्द कह रहे हैं, ये क्या है? अप्रामाणिक है ये, क्योंकि इसमें अनृत दोष आ रहा है, व्याघात का दोष आ रहा है, और पुनरुक्ति दोष आ रहा है। अब इसका उत्तर दे रहे हैं, न कर्म कर्तृ साधन वैगुण्यात्। तो इन सूत्रों का ना बहुत प्रवचन आदि में भी प्रयोग किया जाता है। बोले कह रहे नहीं,
ये जो आप दोष दिखा रहे हैं ये दोष न ठीक नहीं है ये, क्योंकि यहाँ पर शास्त्र का दोष नहीं है बल्कि कर्म कर्तरी साधन वैगुण्यात्। या तो कर्म में विगुणता है, या तो कर्ता में है, या तो साधन में है। तीनों में से कहीं ना कहीं कोई फॉल्ट है, तो शब्द प्रमाण का आपको उत्तर नहीं मिलेगा, मतलब वो वैसा नहीं मिलेगा। जैसे हम मानो योग दर्शन पढ़ते हैं या न्याय दर्शन पढ़ते हैं या सांख्य पढ़ते हैं, कोई भी पढ़ते हैं, बोल जी यहाँ तो ये कहा था ऐसा करने से ये हो जाता है, हुआ ही नहीं मेरे जीवन में। तो इनमें से तीनों में से कहीं ना कहीं दोष मिलेगा आपको। या तो कर्ता कर्म में मिलेगा, जो विधि है ना उसमें कहीं ना कहीं त्रुटि हुई होगी आपसे, या तो कर्ता में दोष मिलेगा, या तो साधन में मिलेगा। इन तीनों में से कहीं ना कहीं दोष होगा। अगर तीनों बिल्कुल ठीक हैं तो जैसा कहा है वैसा ही होगा जीवन में। शब्द प्रमाण झूठा नहीं है, इन तीनों में कहीं ना कहीं दोष होता है। तो अब एक एक को ले रहे हैं। नानृत दोष पुत्र कामेष्टौ, पुत्र कामेष्टि में जो शब्द प्रमाण है उसमें अनृत दोष नहीं है। कस्मात् कर्म कर्तृ साधन वैगुण्यात्, इन तीनों में से कहीं ना कहीं वैगुण्य होने से, गुणों का विपरीतता होने से। जैसे कहा इष्ट्या पितरौ संयुज्य मानव पुत्रम जनयत इति। आपने क्या कहा कि आपने कहा था कि पुत्र कामेष्टि से पुत्र उत्पन्न होता है, तो हमने पुत्र कामेष्टि कर दी तो पुत्र का दर्शन तो नहीं हुआ। तो बोले ये थोड़ी था उसका कहने का अभिप्राय। पुत्र कामेष्टि का मतलब है पुत्र कामेष्टि के बाद माता पिता भी तो होने चाहिए, और माता पिता का संयोग होना, तब तो पुत्र के दर्शन होंगे। केवल हवन करते थोड़ी पुत्र दिखेगा। इष्ट्या, इष्टि से पितरौ संयुज्य मानव पुत्रम जनयत, माता पिता के संयोग से पुत्र की उत्पत्ति होती है। इष्टि ही करणम साधनम, इष्टि क्या है उसका करण है, साधन है। पितरौ कर्तारौ, और माता पिता क्या हैं उसके कर्ता हैं। इष्टि उसका साधन है। और संयोग कर्म, माता पिता का संयोग ये कर्म है। त्रयाणाम गुण योगात पुत्र जन्म, इन तीनों के गुणों का योग होने से ही पुत्र का जन्म होता है। वैगुण्यात विपर्यय, तीनों में से एक की भी कहीं विगुणता है, वैगुण्य है, तो फिर परिणाम उल्टा आएगा, अर्थात पुत्र उत्पत्ति नहीं होगी। इष्टाश्रयम तावत कर्म वैगुण्यम समीहा भ्रेषः, तो कह रहे हैं इष्टि के आश्रित कर्म में वैगुण्य क्या हो सकता है वो दिखा रहे हैं। इष्टि में क्या क्या दोष हो सकते हैं, कर्म में क्या क्या दोष हो सकते हैं। तो कहा समीहा भ्रेषः, कहीं भ्रष्ट चेष्टा हो सकती है। समीहा मतलब यह चेष्टायाम, जो भी आप चेष्टा कर रहे हैं, जो कर्म कांड कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं भ्रेषः भ्रष्टता हो सकती है, कुछ दोष हो सकता है। इसलिए तो बोलते हैं कि कर्म कांड जो है ये दो धारी तलवार है। अगर आप ठीक नहीं करोगे ना कर्म कांड, तो करने वाले को काट देगी फिर वो, और ठीक करोगे तो जिस कामना से कर रहे हैं आपके शत्रु को काटेगी। उसको दोनों तरफ से काटना ही है। यदि आप ठीक नहीं करेंगे तो आपका नुकसान जरूर होगा। तो इसलिए कहते हैं कि भाई इससे अच्छा तो ना ही करो, तो कम से कम नुकसान तो नहीं होगा, और करते हो तो बिल्कुल ठीक करना है। तो ये अपने सब विद्यार्थियों को बता दो। निराशा वाला नहीं है, सजगता वाला है ये, कि जो कर रहे हो उसको बिल्कुल ठीक ठीक करना है। अगर ठीक ठीक नहीं किया तो आपका नुकसान होगा। नहीं करोगे तो कम से कम फायदा नहीं होगा, पर नुकसान भी नहीं होगा, ठीक है। पर जब आपके पास तुरंत फायदा देने वाला कोई साधन है और आप उसका प्रयोग नहीं कर रहे हैं, तो आप जैसा कोई महामूर्ख नहीं है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि ठीक है जी फिर तो करेंगे ही नहीं हम, ऐसा ही है तो फिर तो आपके जैसा कोई नादान नहीं है। भाई आपको इंस्टेंट लाभ देने वाली कोई चीज है आपके सामने, तो क्यों नहीं लेते हैं। तो करना क्या है फिर, करना ये है कि उसका जो विधान है वैसे ही करना है। हाँ बिल्कुल, समय पे आना, ठीक भाव से आना, ठीक विधि से करना,
ये सब होना चाहिए तो ही उसका लाभ होगा, और लाभ नहीं होगा यदि तो हानि जरूर होगी। ऐसा नहीं है कि जी लाभ ना हो तो कोई बात नहीं, हानि तो नहीं होगी ना, कोई होगी ना। तो यही कह रहे हैं ये उसकी समीहा भ्रेश कर्तृवैगुण्यम, कर्ता में वैगुण्य क्या हो सकता है? अविद्वान। जो याज्ञिक है वो विद्वान होना चाहिए, अविद्वान है तो वो ठीक ठीक कर्म कांड करेगा ही नहीं ना। तो यदि वो उसको ज्ञान ही नहीं है, उल्टा सीधा पानी डालते रहते हैं लोग, आप जाके देखो वो कराओगे ना किसी के घर में यज्ञ, तो उनको पता ही नहीं है, इधर डालना है तो इधर डाल देंगे, दीप जलाना है उस समय कहेंगे मेरी फोटो लेना थोड़ा सा, जब घी डालना है तो सेल्फी ले रहे होते हैं, जब कोई मंत्र की आहुति देनी होती है तो किसी का फोन आ जाता है, बात कर रहे होते हैं। तो ये सब अलाउ नहीं है हिस्ट्री में, नहीं तो आपका नुकसान होगा। इसलिए हम वहाँ यज्ञ करते थे तो मैंने वो लिखवा रखा था कि भाई अंदर मोबाइल लाना ही नहीं है किसी को भी, क्योंकि यदि आपकी रिंग बजती है तो और भी सब लोग डिस्टर्ब होते हैं, तो उनका भी आप खंडित कर दे रहे हैं, तो उसको नहीं करना। तो कर्ता का वैगुण्य है अविद्वान। प्रयोक्ता, प्रयोक्ता मतलब जो याजिक है वो कपूयाचरणश्च, अपवित्र आचरण वाला है, यदि उसका आचरण यदि श्रेष्ठ नहीं है, पवित्र आचरण नहीं है, इस इष्टि का प्रयोग करने वाला जो याज्ञिक है, तो ये क्या हो गया? कर्ता का वैगुण्य। इसलिए आपको यदि इष्टि करनी है तो आचरण कैसा होना चाहिए? पवित्र आचरण होना चाहिए, तब इष्टि काम देगी। यदि मन में भाव ठीक नहीं है, आचरण ठीक नहीं है, तो फिर उल्टा भी करेगी काम। और साधन का वैगुण्य क्या है? हवि ही असंस्कृतम, जो आप हवि दे रहे हैं उसको आपने संस्कृत नहीं किया, शुद्ध नहीं है आपकी सामग्री। तो ऐसे होता है ना, कभी कभी उसमें वो कीड़ा आ जाता है, इल्ली लग जाती है, छोटे छोटे कीड़े होते हैं, तो वो हो जाते हैं, पुरानी सामग्री है। तो बाकी की चीजें, अपने साधन बहुत अच्छे हैं, और फिर पूछे उनके घर में जाके भाई सामग्री तो है ही नहीं, अरे बोले वहां दिवाली पे लाए थे, वो कहीं पड़ा होगा, देखना वहां अलमारी में एक लिफाफा, तो उसको लाओ निकाल के। फिर वो मुश्किल से ढूंढ ढांड के सड़ा सा कोई लाते हैं लिफाफा, और उसको थाली में डाल दिया, बोले ये रही सामग्री। जब डालने लगे तो पता लगा इसमें तो कीड़े हो रखे हैं। तो ये क्या हो गया? ये साधन की वैगुण्यता हो गई, हवि ही असंस्कृतम। और बल्कि सामग्री के लिए तो ये कहा है कि जो वस्तुएं आप नहीं खा सकते हैं वो आप हवन कुंड में ना डालें। आप क्या क्या खा सकते हैं वो ही उसमें डालना है। तो ये जो तिनके आदि हैं, बोल जी तो हम खा नहीं सकते हैं सामग्री, तो उसमें औषधियां हैं, उसको आप काढ़ा बना के पी सकते हैं। तो आप वो खाद्य है ना, ऐसे सीधा सीधा तो नहीं खा सकते हैं, ठीक है, पर उसमें औषधियां हैं, तो इस दृष्टि से उसको डाल सकते हैं। फिर उसमें ड्राई फ्रूट आदि इसीलिए मिलाते हैं क्योंकि जो हमारे लिए पुष्टिवर्धक है तो वो अग्नि में जाकर के सैकड़ों गुणा पुष्टिवर्धक हो जाएगा। तो हवि के ऊपर बहुत ध्यान देना चाहिए, उसको बहुत पवित्र भाव से बनाना चाहिए। जैसे हलवा आदि मिष्टान्न बनाते हैं तो कोशिश करनी चाहिए कभी भी बाजार वाला नहीं डालें, क्योंकि बाजार में उसने किस तेल से बनाया होगा, किस भाव से बनाया होगा, किस अपवित्रता से किन पात्रों में बनाया होगा, हमें कुछ नहीं पता है। इसलिए अपने ही घर में आप हलवा बनाएं, मीठा चावल बनाएं, कुछ भी नहीं है तो आप गुड़ ले आएं, तो उसका ध्यान रखना चाहिए। तो साधन वैगुण्यम हवि असंस्कृतम उपहतम इति। उपहतम मतलब कुत्ता बिल्ली ने, किसी ने झूठा कर दिया, उपहत हो गई वो, और फिर भी ला के रख दी वहां पे, या किसी बच्चे ने ही उठा के उंगली से खा लिया तो झूठी हो गई ना वो, तो उसको नहीं डालना अभी। तो कभी कभी तो घर में भी काम कर देते हैं ऐसा। थोड़ा खा ले, झूठा ना करे, निकाल के खा ले, तो वो यज्ञ शेष नहीं हुआ ना। यज्ञ शेष खाने का विधान है, पहले देवता को देनी थी। पहले यदि आपने थोड़ा कटोरी में निकाल के खा लिया तो अब वो देने योग्य नहीं है। तो ये साधन की वैगुण्यता है। और क्या है?
मंत्रा न्यूनाधिकाः, मंत्र जितने बोलने थे उससे कम बोले तो भी दोष है, वैगुण्य है। अधिक बोल दिया तो भी वैगुण्य है। स्वर वर्ण हीना इति, उनका वर्ण से हीन है या स्वर से हीन है, तो वर्णहीनता का तो मतलब बड़ा दोष हो गया। यहाँ पर तो स्वरहीनता को भी दोष माना है। सस्वर बोलना चाहिए, मतलब आपने उदात्त को अनुदात्त बोल दिया या अनुदात्त को उदात्त बोल दिया तो अर्थ तो उल्टा ही हो जाएगा ना। सामा शांति रेधि, तो माँ को उदात्त बोल दिया, है तो अनुदात्त वहां पर, तो अर्थ क्या हो जाएगा? उदात्त होते ही माँ का अर्थ निषेध हो जाएगा। सा शांति माम माँ एधि, मुझे ना मिले, उदात्त होते ही अर्थ ये हो जाएगा। और अनुदात्त है तो उसका अर्थ हो जाएगा मुझे। सा शांति माम एधि, मुझे भी मिले, जो सब जगह शांति है। तो स्वरहीनता से वो उसमें आता तो है महाभाष्य में, हाँ, तो उन्होंने वो स्वर की ही तो त्रुटि की थी, इंद्र शत्रु, तो वो समास, हाँ, बहुव्रीहि होगा तो अलग उसमें स्वर लगेगा, पूर्व पद उदात्त होगा तो अलग। तो ऐसे स्वर की जो हीनता है, तो अब जो जिन्होंने व्याकरण पढ़ा है वो तो व्याकरण से उसको जान लेंगे कि भाई यहाँ क्या समास है, इस समस्त पद में कौन सा स्वर लगेगा। व्याकरण नहीं पढ़ा है तो फिर वो दक्षिण में जैसे वो एक उससे परंपरा से ही सीखते हैं वेद पाठ, तो जैसा पिता कर रहा था वैसा ही पुत्र करने लगा, तो ही उसकी सार्थकता होती है। और यहाँ तो उत्तर भारत में तो स्वरों की बात तो कोसों दूर है, वर्णों में भी काफी, कितने लोग मैंने यज्ञ करवाने वाले देखे, कुछ का कुछ बोलते हैं और उनको कितना भी समझाओ वो बिल्कुल नहीं सुनते हैं। धस्व वरद वर्धस्व वृधस्व, पता नहीं वर्धस्व को क्या क्या गलतियां करते हैं और इतने धड़ल्ले से करवाते हैं। एक तो एक व्यक्ति थे, वो वैसे बहुत अच्छे थे बेचारे, तो बोले जी मेरे बड़े बुजुर्ग से थे, बोले जी मेरे को एक बार किसी ने कहा कि जी कोई भी पंडित नहीं मिला, जैसे कभी कभी ऐसे होता है ना, सावा बहुत तगड़ा होता है तो पंडित ढूंढे भी मिलते नहीं है, तो बोले कोई भी मिला नहीं, तो बोले कि जी आप ही करवा दो, आप भी तो आर्य समाज में जाते हो मंत्र आदि। तो बोले मैंने तो कभी विवाह संस्कार देखा नहीं था, तो मैं कैसे कराऊं? तो बोले मैं वो किताब लेके गया संस्कार विधि, और उसमें मेरे को जैसे भी उल्टे सीधे बोलने आए मैंने बोल दिए, तो वो सब तो वो सुनते रहे, क्योंकि सुनने वाले भी कौन से वैयाकरण थे, वो सुनते रहे। पर जब वो उनको घुमाने की बारी आई अग्नि के चारों तरफ तो वो ऐसे घूमते हैं, मैंने उनको ऐसे घुमा दिया, तो सब लोग बोले कि बाबा ये तो ऐसे घूमते हैं। बोले चुप रहे, वेद में ऐसे लिखा है तो बोले सारे चुप हो गए, वो बेचारे वेद पढ़े नहीं थे। फिर बोले वो सारा होने आने के बाद एक वहां पर जानकार व्यक्ति थे, मतलब वो विद्वान तो नहीं थे, लेकिन वो बोले जी आपने कह दिया और चलो ये चुप हो गए, वो तो ठीक है, बाकी घूमते ऐसे ही हैं तो बोले भाई इसको रुकना होगा तो ऐसे घूम के भी रुक जाएगी और भागना होगा तो ऐसे भी भाग जाएगी अब बताइए ये कोई संस्कार हुआ तो इसको क्या कहेंगे? साधन का वैगुण्य। और कुछ लोग तो कितने महान हैं, हनुमान चालीसा से भी यज्ञ करते हैं, और कई तो बोले इंकलाब जिंदाबाद ऐसे भी महापुरुष है तो उनकी इष्टि का क्या परिणाम आएगा ये तो भगवान ही मालिक है तो देखा है मैंने उनकी स्त्रियों के क्या परिणाम आते हैं। कराने वालों को भी हो सकता है, और क्या, क्यों नहीं आएगा? कराने वाला, मंत्रोच्चारण करने वाला काम तो उसी का ही है, और याजिक को भी दोष आएगा, ऐसा क्यों लाया? वो करने वाले को तो आएगा ही, पर जो उसको पकड़ के लाया उसको भी आएगा। भाई कोई विद्वान व्यक्ति को उसको वर्ण करना चाहिए था ना। तो इसलिए तो लास्ट में वो बोली जाती है ये
स्विष्टकृताहुति, प्रायश्चित्ताहुति जो दी जाती है, क्या है? यदस्य कर्मणः अत्यरिचम यद्वा न्यूनम, इस कर्म में या तो मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया हो या तो कुछ न्यूनता रह गई हो। सर्वम स्विष्टम सुहुतम करोतु मे, तो उस सब को आप मेरे लिए कैसा कर दो? सुहुतम करोतु मे, अच्छा आहूत किया हुआ कर्म ही कर दो मेरे लिए उसको। तो वहां पर प्रायश्चित्त किया जाता है, भाई कोई भी त्रुटि रह गई हो तो उसको ठीक कर देना हमारे लिए। तो अब ये फिर एक अगला प्रश्न है कि आपके ऐसे कहने से त्रुटि ठीक हो सकती है कि नहीं हो सकती है? किसी डॉक्टर ने किसी का पेट गलत ढंग से काट दिया, गलत ढंग से सील दिया और बोले भाई अब जो सिलाई करनी थी कर दी, कोई त्रुटि हो गई हो तो क्षमा कर देना। तो वो व्यक्ति जरूरी थोड़ी क्षमा करेगा, वो केस भी तो कर सकता है ना उसके ऊपर। तो हमारे कहने से क्षमा मिलेगी कि नहीं, ये कथन तब होता है कि जब अपनी तरफ से 100% व्यक्ति ने ठीक ठीक ही किया है और फिर भी कहीं अनजाने में रह गया हो, मतलब हमने उसके सब नियमों का पालन किया, स्वर भी ठीक बोला, वर्ण भी ठीक बोला, भावना भी ठीक रखी, पवित्र आचरण भी रखा, तो मेरी तरफ से तो मुझे लग रहा है कोई भी त्रुटि नहीं हुई, तब आप ये कहने के हकदार हैं कि जी अब कोई त्रुटि हो गई हो तो क्षमा करना। आपने अपनी तरफ से 100% ईमानदारी से, जिम्मेदारी से, पूर्ण पुरुषार्थ से कोई कार्य किया और फिर कोई त्रुटि रह जाए तो फिर क्षमा मिल जाती है। लोक में भी ऐसे होता है, माता पिता गुरुजन ऐसे करते हैं, पर एक आदमी रोज ऐसे बोले और त्रुटियां करे, मतलब लापरवाही बेशुमार उसके जीवन में, उसके लिए कोई क्षमा नहीं है। तो ये आहुति उन्हीं के लिए है। मंत्र न्यूनाधिका स्वर वर्णहीना इति। और क्या हो सकता है? दक्षिणा दुरागता, जो दक्षिणा दी जा रही है वो दुरागता, अधर्म पूर्वक हमारे पास आई हो, माने अधर्म पूर्वक हमने जो कमाया था धन वो दक्षिणा में दे रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? साधन वैगुण्य। या फिर वो दक्षिणा कैसी हो? हीना, जितना धन देना चाहिए था उतना नहीं दिया दक्षिणा, तो भी नहीं लगी। निंदिता, या फिर ऐसी चीज दे दी जो निंदित है, तो ये सब साधन के वैगुण्य में आएंगे। तो इतने इनका कर्ता का वैगुण्य, कर्म का वैगुण्य और साधन का वैगुण्य। तो इनमें से किसी एक में भी वैगुण्य है तो ये उस वैगुण्य के कारण फल नहीं मिल रहा है, न कि शब्द प्रमाण में दोष है, ये बता रहे हैं। तो शेष हम कल पूरा करेंगे, थोड़ा बच गई कुछ पंक्तियां, इनको कल करेंगे। आज यहीं विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।